और छापर के कवि गौरीशंकर जी भाई भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं, लिए जोरदार तालियां। छापर नगर के समस्त नागरिकगण, आप सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आज हमारे गांव की चौपाल है। इस गांव की चौपाल में गांव की समस्याओं के बारे में अपन बातचीत करेंगे। कुछ हमारे द्वारा जो किया जाना है वो तय किए करेंगे। हमारी क्या समस्याएं हैं उसका आपस में मंथन करेंगे। मंथन करने के बाद जो भी आगे के लिए कार्रवाई करनी होगी, को जो निर्णय होंगे हम उन पे आगे बढ़ेंगे। आज हम उन सब को यहाँ पे एक मंच पे लाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सुनो, मैं सभी जो मेरे भाई दूर दूर बैठे हैं उनसे निवेदन है, आप इस चौपाल में आकर के बैठे, यहाँ अपने जो जाजम बिछी हुई है इस जाजम पे आकर के एक जाजम पे आए और एक जाजम पे आकर के बैठे और अपने अपने विचार, हमें आज जो है वो एक मेरी स्वयं की राय है, वैसे ही आप सभी अपनी अपनी राय रखेंगे। तो मेरी जो स्वयं की राय है वो ये है कि आज हम केवल एक उद्देश्य से, केवल एक उद्देश्य हमारे गांव के लिए इकट्ठा हुए। आज हम जो इकट्ठा हुए केवल हमारे गांव के लिए इकट्ठा हुए और तो अपने को केवल अपने गांव की ही बात करनी है। इसलिए मैं आपसे पुनः करबद्ध निवेदन करता हूं कि केवल अपने गांव की बात और गांव के विकास की बात के लिए अपना ये मंच है उसको अपन आगे बढ़ाएं। तो मैं इस सिलसिले में जो इस मुद्दे से पुराने जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वैसे तो सभी हम उससे जुड़े हुए हैं, लेकिन मेरी नजर में एक ऐसा व्यक्ति भी है जिसने सबसे पहले एक विरोध पत्र लिखा था, उसका नाम मैं लेना चाहता हूं, भाई महेश रतावा। इसी समय में कलेक्टर साहब ने आपको बुलाया था, शायद मुझे वो घटना याद है। तो एक बार आप भाई महेश, आप थोड़ा सा संक्षिप्त में इसकी रूपरेखा को एक बार बताएं। भाई महेश ऊपर। क्योंकि भूमिका जो आपने शुरू की थी आज हम उसी से चल रहे हैं। अपने गांव का एडा सेवा भाइयों ने हमारा राम राम। और आज की गांव की जी विकट समस्या जो आपको बड़ो रूप ले लियो। आज हूँ करीबन 12 साल पहले अर्जुन राम जी मेघवाल जब कलेक्टर बीटे में आ समस्या स्कूल ने हाई स्कूल ने अबे आपका वन विभाग अंडर में लेना चाहा और मैं विरोध करो। तो विरोध स्वरूप अर्जुन राम जी मेघवाल नालोगान बुलाया और मैं माँ की समस्या रखी और मैंने वो अवगत करायो कि हाई स्कूल की जी बिल्डिंग है आप पूरे गांव के दाता के द्वारा खरीदेनी है, मैं की राज्य सरकार की है और इन महीने खाली विद्यालय ही संचालित हो सके, दूसरी गतिविधि में कोने उसके और भी मुहिम में। चलो मैं छोटा सा आदमी हूँ, भाई प्रदीप भाई जी गुरुजी चैनरूप जी पी में पूरी एक बहुत बड़ी समिति बनाई और ये कोर्ट केस का मन बहुत दिन केस चालो और भाई जी प्रदीप भाई जी सुहाना के प्रयासों स्कूल आपाने पाची मिली और मैं आई चाहूँ आज भी आप भेड़ा हो यहाँ भेड़ा हो यहाँ क्या आज यहाँ को निर्णय निकाला क्या ताकि भविष्य के महीने आपने क्यों एक रोड ले ली और अब नहीं घोषणा कर दी कि 1 किलोमीटर तक थे कोई भी गतिविधि गाड़ी को हॉर्न भी गुण बजा उसको ताकि अगर ब्याह हुए तो चुपचाप ब्याह कर लियो, बैंड बाजो बजा कौन सको। ये नई सरता वन विभाग की आई है। आज तो है आंगली पकड़ी है, आगे पूंछो पकड़ और पूरा छापर आपका दिगन के लेवला। तो मैं साउ निवेदन करूं क्या सगड़ा एक जगह हो जो पार्टीबाजी बाद में है, गांव पहला है। तो सब आपको पार्टी का पद छोड़ो और मैंने पार्टी का हाईकमान है मन क्यों आपको
तो ही नहीं वोट क्या नहीं नहीं वोट। तो इन महीने मैं हमारे पूरे परिवार सहित इस सभा में वचन दूं कि हमारे परिवार को कोई भी सदस्य इन महीने अब की आज की वोटिंग उसी में वोट कम करे जब तक रोड और 1 किलोमीटर को जो इको सेंसिटिव जोन अगर गवर्नमेंट नहीं हटासी जब तक मैं कोई भी वोटिंग कौन करा हमारी घोषणा है। जय हिंद, जय भारत, जय छापर। ये भाई मैं श्रोताओं को मैंने इसलिए बुलाया था कि क्योंकि ये पूर्व में हमारे साथ में जब विजय फ्रेंड्स ग्रुप नाम से एक संस्था चलती थी उस टाइम में हमने एक छोटा सा प्रयास किया था। उसके बाद में जैसे जैसे ये बहुत बड़ा एक कारवा बना और ये जो जंग हमने जीती है वो किस बल पे जीती है? एक संगठन के बल पे जीती है। ये जो जंग जीती है एक संगठन के बल पे जीती है और ये जो जंग जीतेंगे एक संगठन के बल पे जीतेंगे, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप चाहे किसी भी पार्टी से हैं, स्वागत है, क्योंकि हमारी अपनी पार्टियां भी होती है, हम उससे जुड़े हुए भी रहते हैं। लेकिन आज हमारे लिए सबसे पहला उद्देश्य है हमारा गांव। अगर हमारा गांव उजड़ गया तो हम सब आपस में बिखर जाएंगे और हमारी कोई पार्टियां नहीं रह जाएगी उस टाइम हमारी मदद करने के लिए। तो इस सिलसिले में मैं फिर एक बार भाई प्रतिपक्ष नेता रामकरण जाट से मैं निवेदन करता हूं कि भाई आप मंच पे आए और इस बाबत अपने उद्गार व्यक्त करें। छापर प्रतिपक्ष नेता भाई रामकरण जाट। राम राम साहब, मारो सगळाओं को निवेदन है कि देखो गांव को मामलो है मैं मारे तन मन धन हूँ। जो गांव आज बैठे है सगड़ा मीटिंग में जो भी डिसीजन ले सो मैं भी के सागा हूँ। मारी तरफ थाने 1% ही कोई प्रॉब्लम को नहीं जी थे क्या रामकरण तनिया कर लो तो मैं तन मन धन तीन सगो सगड़ा बैठ डिसीजन कर लो, चाहे चुनाव बहिष्कार करना है या अपन कटी बात करनी है, कोई केस करना कोई मुकदमा करना, जी सगड़ा बैठ बात करसो मैं भी तैयार हूँ। जी सगड़ा डिसीजन बढ़िया लगा। सर मारा सीनियर है, मैं तो सब बहुत जूनियर हूँ, मैंने नॉलेज भी कम है। सड़क का मामले में पहली कहीं हुई हो पूरा स्टेडी कौन करेडो मारो इसलिए सगड़ा बैठा और जी भी सगड़ा लगे उचित निर्णय लो मैं सागा हूँ। बड़े ही संक्षिप्त शब्दों में अपना उद्गार व्यक्त किया और उन्होंने अपने साथ की जो घोषणा की है, मैं आशा करता हूं कि भाई का इस मुहिम में सबसे आगे हमारे साथ रहेंगे। और अब मैं इस सिलसिले में आमंत्रित करता हूं हमारे जो राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मानित गुरुजी आदरणीय चैनरूप जी से कि वे इस बाबत हमें मार्गदर्शन करें। राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित और भी कोई भाई है जिनको अपना वक्तव्य यहाँ पे प्रस्तुत करना चाहते हैं, वो यहाँ पे अपना वक्तव्य देने के लिए कृपया नाम नोट करवा देवें। अन्यथा बाद में ये रह जाता है कि मैं बोलना चाहता था मेरा नाम नहीं आया। तो जो कुछ भी कोई भाई अपनी बात रखना चाहता है वो कृपया एक बार अपने नाम यहाँ पे नोट करवा दें और अपनी जो भी मन की बात है हम यहाँ आपस में बात करेंगे। ये हमारा परिवार है, हमारा घर है, हमारे गांव की चौपाल है, उसमें हम अपनी बातों को रखेंगे। सम्मानित कस्बे वासियों, 10 मई 2000 एक मीटिंग हुई थी वन विभाग में कि हिरण मर रहे हैं। कस्बे के कई निवासी उस मीटिंग में थे। भंवरलाल जी मुनड़ की अध्यक्षता में ये निर्णय हुआ कि हमें इन हिरणों को बचाना है और पूरी टीम हिरण बचाने में लग गई। उस टीम के किसी भी सदस्य को यह पता नहीं था कि इन हिरणों के बचने से आगे क्या लाभ या क्या हानि हो सकती है। हिरण बचे, कोठी गई, शेर के जबड़े में से कोठी को निकालकर वापस प्रदीप जैसे शेर ने मेहनत की और वापस निकाल कर लाया। फिर सड़क गई, बचाने का प्रयास किया गया। लॉजिक ये रहा कि इस सड़क पर हमारे हिरण मरते हैं और इससे आधा किलोमीटर दूर जो सड़क बनी है उस पे हिरण नहीं मरते। हिरणों को पता है कि इस
आधा किलोमीटर दूर जो सड़क बनी है, इस पे हमें नहीं मरना है, इसलिए वहां सड़क, उस सड़क पर हिरण नहीं मरेंगे। फिर 2 किलोमीटर दूर हाईवे पर भी हिरण नहीं मरते, उनको पता है हाईवे पर नहीं मरना है, मुआवजा नहीं मिलेगा। और सरकार ने एक ऐसा निर्णय ले लिया कि इस सड़क को बंद कर दिया जाए, और बंद कर दी। हार्ट लाइन, छापर की हार्ट लाइन को बंद कर दिया गया। यह सड़क बंद होने के बाद मैं जब अकेला बैठा होता हूं तो सोचता हूं कि हमने इन हिरणों को क्यों बचाया, जीवों को बचाया था, हमने एक विभाग को नहीं बचाया था। हमें जीवों पर दया आई और हमने जीवों को बचाया, और उसका प्रतिफल ये मिलेगा, इस बात का हम में से किसी सदस्य को पता नहीं था। मैं उस पश्चाताप की आग में बहुत लंबे समय से जल रहा हूं कि आज सड़क बंद हुई है और कल इस छापर, पूरे छापर को भी बंद कर दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। राजनेता ये चिंतन नहीं करते कि इस सड़क के बंद होने से क्या नुकसान होगा। तो जो भी युवक आगे आए हैं, जिन युवकों ने ये निर्णय लिया है कि सड़क नहीं तो वोट नहीं, मैं इस बात से 100% सहमत हूं। जैसा कि भाई महेश ने बताया कि उसके परिवार का एक भी आदमी वोटिंग नहीं करेगा, बहुत अच्छी बात है। और मैं भी आपको बताता हूं कि सड़क नहीं खुली तो मैं भी मेरे परिवार के एक व्यक्ति का वोट नहीं डाल दूंगा। समस्या कब आती है कि कांग्रेस, बीजेपी, अन्य पार्टियां आप सभी हमारे भाई आए हैं, मैं निवेदन करूंगा आगे जो दरी बिछी हुई है, आप आगे आए, सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करिए। आप आगे आए सभी, बालाराम जी, भाई मुकेश, सभी जो हैं आप पधारें और अपना स्थान आगे ग्रहण करें। तो जो भी खड़े हैं भाई लोग, उनसे करबद्ध निवेदन है कि आप बैठिए, हमारी जो मीटिंग शुरू हो चुकी है। और सब आपको जो कुछ भी अपने अधिकार व्यक्त करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अपना नाम यहाँ पे जरूर लिखवा दें। एक बार जो कुछ भी अपनी बात कहना चाहते हैं वो अपना नाम लिखवा दें ताकि हम आगे का कार्यक्रम शुरू करें। क्योंकि हम भारतीय नागरिक हैं, वोट देने का अधिकार रखते हैं और वोट देने की इच्छा भी होती है। वोट देने की इच्छा उस पार्टी को होती है जिसके बारे में हम ये सोचते हैं कि ये पार्टी अच्छी है। हमारे लिए सारी राजनीतिक पार्टियां अच्छी हैं, हम अपने विचारों से वोट डालते हैं, लेकिन जब सारी पार्टियां आंखें मूंद लेती है, कान में रुई दबा लेती है, तब हम कहां जाएं? हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। अंधी सरकार को और बहरी सरकार को जगाने के लिए हमारे पास ये एक बड़ी पावर हाथ में है। वो पावर सामने कुछ दिनों बाद हमारे हाथ में होगी। हम यदि उस पावर का उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से ये सड़क बने या पुल बने या विकल्प बने, हमें कुछ न कुछ मिलेगा। लेकिन भाई मैं तो पार्टी से बंधा हुआ हूं, मैं तो वोट डाल रहा हूं। तो एक बंधा हुआ है तो फिर सारे के सारे बंधे हुए हैं। इसलिए हम दृढ़ प्रतिज्ञ हूं कि हमें वोट नहीं डालने हैं। हम पे दबाव भी आएंगे, परिवार के लोगों के दबाव आएंगे, समाज के लोगों के दबाव आएंगे, गांव के लोगों के दबाव आएंगे, बाहर से लोग आएंगे, हमें वोट डालना है। देखो वो पार्टी नहीं डाल रही है तो हम डाल देंगे, जीत जाएंगे। कोई नहीं जीतेगा, सिर्फ हम हारेंगे। हमें जीतना है तो हमें यह वोट नहीं डालना। दृढ़ संकल्प यहां से लेकर हमें जाना है कि यह सड़क हमें किसी भी रूप में चाहिए। बोले हाथ ठीक कर रहा है काम, आंखें ठीक काम कर रही है,
पैर ठीक काम कर रहे हैं, कान ठीक काम कर रहे हैं, मुंह पेट सब काम ठीक कर रहे हैं, थोड़ा सा हार्ट खराब हो गया है, थोड़ी सी हार्ट में प्रॉब्लम है, बस हार्ट फेल हो गया। तो हमारी तो ये हार्ट फेल हो गई। ये सुजानगढ़ की जोड़ने वाली जो सड़क है ये हमारी हार्ट लाइन है और ये हार्ट लाइन बंद हो गई है। इससे बड़ा नुकसान और हमें कोई नहीं हो सकता। एक भाई ने मुझे कहा था, गुरुजी कोठी चली जाती तो क्या होता, सड़क तो बच जाती। अरे कोठी भी चली जाती, सड़क भी चली जाती और आज हम जहाँ बैठे हैं ना वो भी चली जाती, नगर पालिका भी चली जाती। सड़क से दक्षिण का भाग हमारे हाथ में नहीं होता। ये तो भाई प्रदीप है जिसने हिम्मत करी और हाई कोर्ट में खड़ा होकर इसने जवाब दिए और इस कोठी को जैसे तैसे बचा कर लाया। तो आज इधर हम मीटिंग कर सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ मीटिंग नहीं कर सकते। ज्यादा क्या कहूं, आप सब समझदार हैं और हर एक को पता है कि आज वोट के बिना कुछ नहीं। एक मैंने वीडियो देखा था, उसमें एक आदमी ने कहा कि जो लोग बदमाशी करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं या एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं, हत्या कर देते हैं, उनका वोटिंग का अधिकार खत्म कर दिया जाए। फिर कोई उसको वोट नहीं लगाएगा, कोई उसको नजदीक नहीं आने देगा, क्योंकि उसके पास वोट का पावर है ही नहीं। और हमारे पास ये बहुत बड़ी पावर है, इसे हम काम में ले और ऐसे काम में लेंगे एक मिसाल बने कि छापर में जैसा हुआ था, जैसा छापर में हुआ था वैसा करना है। एक मिसाल आती है, ठरडा में ऐसा हुआ था। ठरडा में एक बार एक भी वोट नहीं पड़ा, एक भी वोट नहीं पड़ा, बेनता में भी हुआ था। ये मिसाल है, बेनता मिसाल है, ठरडा मिसाल है कि एक भी पेटी में एक भी वोट नहीं पड़ा। अब जो इलेक्शन पार्टी वाले हैं वो कितना 2, 4, 5, 10 वोट डालने की क्या फर्क पड़ता है। तो हमारी भी पेटी खाली जाए, हमारी पेटी खाली जाएगी ना तभी इनके कान की रुई निकलेगी और इनकी आंखें खुलेगी। नहीं तो भैया बस मीटिंग करते रहो, कुछ नहीं है। दृढ़ प्रतिज्ञा होकर आज जाए हम कि हम वोट नहीं डालेंगे और इस सड़क को बचाएंगे। और मैं आपसे क्या कहूँ, मैं आपके साथ हूँ, मैं जैसा भी हूँ तन मन और धन से इस संस्था के साथ हूँ और आप सब भी मुझे पुकारेंगे, मैं तैयार हूँ। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय गुरुजी ने अपने उद्गार रखे और कहा कि मैं इस सड़क जब तक नहीं होगी मेरे परिवार से कोई वोट नहीं देगा। तो मैं सभी से एक बार जोर से समर्थन चाहूंगा। सड़क नहीं तो सड़क नहीं तो सड़क नहीं तो। और ये जो हमारा उद्देश्य है कि सड़क हमारे लिए हमारी जीवन रेखा है वो बने, ताकि हमारे गांव का विकास हो, हम सब का विकास हो। और आप जो भाई सब खड़े हैं उनसे मेरा करबद्ध हाथ जोड़ के निवेदन है, धूप बढ़ी हुई है, थोड़ा थोड़ा आकर के आप स्थान ग्रहण कर लें तो इन सबको हवा भी लगेगी और आप लोगों के साथ बैठेंगे तो ये लगेगी कि चौपाल में अपन अपने घर में बैठे बात कर रहे हैं। तो कृपया जो हवा रोक रखी है आप सबने, वो हवा रोकने की बजाय आप आकर के स्थान पे बैठ जाओ। आपने थोड़ा सा आगे खूब जगह पड़ी है, इस जगह आप आइए, आकर के यहाँ बैठिए। मैं इसी मंच पर आगे कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से सभी ने अपनी घोषणा की है कि अगर जब तक सड़क नहीं तो वोट नहीं, वैसे ही मैं आज इस मंच से घोषणा करता हूं कि जब तक सड़क के संबंधी कोई निर्णय नहीं होगा मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी की मीटिंग में नहीं जाऊंगा, किसी भी राजनीतिक पार्टी के मीटिंग को सपोर्ट नहीं करूंगा और मैं अपना वोट नहीं दूंगा जब तक। यहां जो भी पार्टी होगी मेरी तरफ से जब तक सड़क नहीं बनेगी मेरा बहिष्कार होगा। इसलिए आप सबसे मैं चाहता हूं कि एक बार सब मिलकर के आवाज उठाएं ताकि वहां तक हमारी आवाज पहुंचे कि नहीं एक गांव है जो आज एकजुट हो चुका है। मैं भाई जयराम जी जांगीर से निवेदन करता हूं कि आप मंच पे आए और अपने उद्गार व्यक्त करें। भाई जयराम जी जांगीर। बाकी सभी भाई जो थोड़ा थोड़ा बैठ जाओ अपने बजट को, आओ थोड़ी देर की बात है, थोड़ी बैठ के बात करेंगे, आप सुनेंगे, सबके समझ में आएगी बात।
राम राम सर। यह है कि सड़क के मुद्दे के वास्ते गांव वाला जो संघर्ष करे कमेटी बने विद्युत रूपों बिके मैं तन मन धनु सागा अगर वोटा को बहिष्कार को निर्णय अगर कमेटी करे तो मैं कमेटी के निर्णय के सागा सागे रेशा तन मन धनु कोई माँ के पार्टी बाजी वाली बात को नहीं गाँव का सागे पहली बाकी पार्टी पक्ष में। जय श्री राम। अब मैं हमारे यहाँ आमंत्रित करता हूँ क्रांतिकारी भाई सरपंच अशोक जी धाड़का, आप मंच पे आए और अपने उद्गार व्यक्त करें। श्री अशोक जी धाड़का। देखिए, ये अपने समाज की और अपनी आपस की मीटिंग है। पार्टियां क्या कर रही है वो अपने घर पे है, हम अपने समाज के लिए और अपने गांव के लिए खड़े हैं। सभी माताओं और बहनों अपने बड़े बुजुर्गों से मादरी हिंदी की हिंदी तो मैं बोलने में मारवाड़ी में बात करना चाहूँ सीधो, ठीक है। सबसे बात मारवाड़ी की पहली तो मोटा मोटी बात है कि आपने न जिया मोटा मोटी बैंक तो बारे की वोट नहीं तो कई बार मैं अटक गया करूँ एक खातर का मैं एक खातर बुजुर्गों को होगा आखिर वाले खातर का मैं कई बार उत्सुक बोलना पड़ा, ठीक है ना। अभी खातर रोड नहीं तो हाँ यही मैं आपसे मारवाड़ में खोलना चाहता था, ठीक है। आपने यानी मोटा मोटी बैंक है जो है वोट बैंक है, ठीक है। अगर वोट आप अगर गलत सर दे दो पुण्य दे दो वोट तो देनो है क्या दे दो बुन दे दो पुण्य दे दो, ठीक है। आप देखो अपने एक बारे में चर्चा करें रोड के बारे में अगर आप छापरवासी मिलके अगर है सारो काम आप करेंगे ना जना एक महीने भी कोई भी दिक्कत को नहीं होगी। अब एक लोग है जयराम जी भाई जी कर लो, ठीक है, प्रदीप जी कर लो, ठीक है, अब सोमजी मारी कर लो। अब मैं अब ऐसा मिलके 4-5 आदमी तो काम होगा नहीं। छापर की जनसंख्या 40,000 जनसंख्या छापर की है, ठीक है। अब एक महीने 40,000 का मैं आदमी मान लिया अब छोटा मोटा मान के कोई नहीं यानी करा के 15,000 रुपया 15,000 आदमी गाँव में मान लिया पहली बार बोलियो ये खतर मन का थोड़ा सबको करेंगे, ठीक है। अब 15,000 आदमी का मान अगर 2,000 आदमी भी अट भिड़ा हुआ है भेड़ा हुआ जनाबिक मैंने भी ध्यान आदमी भिड़ा हुआ है आज वो काम करते भिड़ा हुआ है, ठीक है। रोड की बात आज की रोड की बात है, ठीक है। एक माइन भी मन आज मतलब यानी मौको मिले है यानी भोजन खातर अत आदमी आके बीच का मैं मौको मिले जना। अब कहीं सोचा क्या यार ये कापर में कौन बोले बेटा ये वो बोलना तो कौन ध्यान एक खातर का मन का तो सबको शर्म से आओ कि थोड़ो सीधी बात ही कहते फिल्म खाई, ठीक है। अब एक माइन मेरा एक कहना को है वो है कि मैं ये कहना चाहूँ कि जहाँ आपने यानी 25 वार्ड है 25 वार्ड का मानो 25 आदमी वार्ड पार्षद हो गया, ठीक है। हर वार्ड पार्षद ने हर वार्ड पार्षद का 5 आदमी हो गए, ठीक है। फिर इस आमो जोड़ता रेवा नापा तो आपा के ने 275 आदमी जुड़े पूरा टोटल 275 का लाना 5 आदमी जोड़ा तो यानी कोई 2,000 की कोई मामूली बात है कि जनसंख्या जोड़ना कोई बड़ी बात को नहीं सारा आप हो जाएगा जुड़ जाएगा, ठीक है। ये बात आज को मुद्दों आप आम सभा रखी है, ठीक है। अब आंदोलन की जगह तारीख है जगह तय कर लो और मैं मेरी तरफ आ कहना चाहूंगा मेरे का ने जितना भी हो मेरे के मैं हमारा आदमी 5 आदमी मैं मेरा सागर ले आ सकूं मेरा या मैं थाने या बात आज की जो मेरा 5 आदमी मैं थाने सागर ले आ सकूं, ठीक है। फिर बात यानी आज आदमी